अबे क्या कर रहा है मेरी गाड़ी के अंदर झांक के? कुछ नहीं साहब, कुछ भी तो नहीं कर रहे थे। चोर है ना तू? चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं ना? नहीं साहब, हम चोर नहीं है। आप ही की कंपनी में काम करते हैं, शायद आप हमें जानते नहीं हो। वो आप ही को देखने आए थे गाड़ी में कि आप बैठे हो या नहीं। अब जब चोरी करते पकड़ा गया तो बहाने बना रहा है। नहीं सर, हम बहाने नहीं मार रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आपसे। दरअसल क्या है कि 3 महीने पहले ना हमें आपकी कंपनी से निकाल दिया गया, वो भी बिना किसी वजह के। हमें समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं। और तो और हमारा 3 महीने का सैलरी भी बकाया है, वही लेने के लिए आपको दिन रात ढूंढते रहते हम। अब ऐसे कंपनी के ऊपर जाते बहुत दिक्कत हो जाता, ऊपर घुसने भी नहीं दे जाता हमें, इसलिए आपको ढूंढ रहे थे हम कार में। हाथ जोड़ रहे हैं, आप हमें हमारी तनख्वाह दिलवा दीजिए। 3 महीने का बकाया है हमारा, अब दिलवा दीजिए, फिर आपके पास कभी नहीं आएंगे। हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, वो तुम ही हो जो हमारे ऑफिस में चोरी करते पकड़े गए थे? निकाल दिया था ना तुम्हें? और जब तुम्हें निकाल दिया तो अब क्या करने आए यहाँ पर? नहीं साहब, हम कोई चोर और नहीं है, हम आपको पूरा बात बताते हैं। वो जो यहाँ पे तनख्वाह बांटती है ना, वो सनाया मैडम, वो 3 महीने से हमें पैसा नहीं दे रही थी। तो हम उनको बोले कि मैडम हमारा तनख्वाह बकाया दे दीजिए। तो कहती थी आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। एक दिन हम बहुत जोर जबरदस्ती से बोले कि हमको मैडम ज़रूरत है, हमें हमारा तनख्वाह दीजिए। तो हम पे झूठा आरोप लगा दिया, बोली कि हम कुछ चुरा के भागे और हमें नौकरी से भी निकाल दिया। साहब हम कोई चोर वोर नहीं है, बस अपना तनख्वाह लेने आए। हमारा तनख्वाह दे दीजिए 3 महीने का 15,000 रुपये, उसके बाद आपको शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। क्या बोला तूने? 3 महीने कितने रुपए बताए तूने? 15,000 रुपये 3 महीने का बकाया है। देखो मेरी बात कान खोल के सुन लो, आज तक मैंने किसी की सैलरी रोकी नहीं है और तुम्हारी भी तनख्वाह तुम्हें टाइम से मिल गई होगी। एक बात और, तुम्हारी सैलरी 5,000 नहीं पूरे 12,000 रुपए है, तो हम पे झूठा तो इंजाम लगाओ मत। क्या बात कर रहे हैं साहब आप? अरे हमारा सैलरी 5,000 नहीं बल्कि 12,000 रुपये है साहब। वो सनाया मैडम हमेशा हमको 5,000 रुपये दिए, हमें कभी भी 12,000 रुपये तनख्वाह नहीं मिला है हमारा। अच्छा, अब सब समझ गया हूँ मैं तुम्हें नौकरी से क्यों निकाला है। ठीक है, जब तुम्हें ऑफिस में बुलाऊं तो ऊपर आ जाना। नहीं साहब, आप हमारी तनख्वाह यहीं दे दीजिए, हम ऊपर नहीं जाएंगे। देखो मैंने तुम्हारी सैलरी दे दी है, लेकिन जिसने तुम्हारी सैलरी नहीं दी ना, उससे तुम्हारी तनख्वाह निकालनी है। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ जब भी तुम्हें ऑफिस में बुलाऊं तो आ जाना। जी ठीक है। जी सर, बुलाया आपने मुझे? हाँ बुलाया, मैं पूछ रहा था तुमने सबकी सैलरी दे दी? सबकी पेमेंट क्लियर हो गई? हाँ सर, दे दी मैंने सबकी सैलरी, वो भी टाइम पर। अच्छा तुम एक काम करो, मुझे 7-8 महीने की ना सबकी सैलरी स्लिप दिखा दो। वो सब प्रिंटर खराब हो गया ना हमारा, तो उसे ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। अच्छा तुम एक काम करो, फिर मुझे हार्ड कॉपी भेज देना। वो सर क्या है ना, वाईफाई का ना थोड़ा सर्वर डाउन चल रहा है, इस वजह से पीडीएफ फाइल भी नहीं निकल पाई। आप मुझे बस कुछ दिन दे दीजिए, फिर मैं आपको दे दूंगी पीडीएफ बना के। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, तो तुम सैलरी देती हो वो कैश देती है या ऑनलाइन देती हो? ऑनलाइन करती हूँ सर। अच्छा फिर तो कोई बात ही नहीं, जो ऑनलाइन की हिस्ट्री है वो मुझे दिखा दो। सर क्या हो गया आपको एकदम से कि आज ही आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, हिस्ट्री देखनी है, स्लिप चाहिए? मैं कहाँ से लाऊं इतना सब कुछ? देखो ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है, मैं तुम पर कोई शक थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। देखो सब कह रहे हैं कि सबकी सैलरी पहुंच गई है, लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसकी सैलरी नहीं पहुंची है, वो भी 3 महीने से। सर आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने सबकी सैलरी टाइम पर दी है। वो ना जरूर झूठ बोल रहा होगा। आप एक काम करो, आप उसे सामने बुलाओ, मेरा सामना करवाओ, फिर मेरे सामने पूछवाओ, कुछ नहीं बोल पाएगा। अच्छा सुनो, एक बार अंदर आना तुम। देखो ये कह रहा था इसको सैलरी नहीं मिली। अरे सर आप इसकी बातों पर कहाँ भरोसा कर रहे हो? यही तो है वो वॉचमैन जो चोरी करके भागा था और मैंने इसे जॉब से निकाला है। नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। इन्होंने हमारी सैलरी मारी है, इन्होंने 3 महीने से हमें सैलरी नहीं दी है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने कोई चोरी वोरी भी नहीं की है। सर झूठ मैंने, झूठ ये बोल रहा है। देखो शांत हो जाओ, तुम दोनों आपस में मत लड़ो, अभी पता लग जाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। शनाया तुम एक काम करो, तुमने इसको पेमेंट दी होगी ना, तो हिस्ट्री दिखा दो इसको। तुम इसको हिस्ट्री दिखा दोगी, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर मैं इसकी सैलरी हिस्ट्री कैसे दिखा सकती हूँ? मैंने इसकी सैलरी कैश दी थी। अच्छा, जब सबकी सैलरी ऑनलाइन जा रही है तो इसकी सैलरी कैश में क्यों दे रही हो तुम? वो सर बस मुझे सब पता है तुम ऐसा क्यों करती थी। तुम इसलिए ऐसा करती थी कि तुम्हारे खिलाफ कोई डाटा ना बचे, और जब तुम्हारे ऊपर कभी फ्रॉड का केस लगे तो तुम्हारे खिलाफ किसी के पास कोई प्रूफ ही ना हो, इसलिए तुम इसको कैश में सैलरी देती थी ना। और तो और
इसकी सैलरी 12,000 रुपए है और तुम इसको 5,000 रुपए देती थी। अब तुम मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? सर मैं बताती हूँ आपको। वो क्या है ना, मैंने पिछले साल एक कार खरीदी थी EMI पे, और उसकी ना EMI मैं भर नहीं पा रही थी, बस इसलिए मैंने इसकी सैलरी कट करी EMI भरने के लिए। लेकिन सर आप ना बेफिक्र हो जाइए, मैंने इसकी सैलरी धीरे धीरे करके दे दूंगी, मैं नहीं रखूंगी वो पैसा। देखो धीरे धीरे नहीं, मुझे इसकी सैलरी आज के आज चाहिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कार्रवाई करूंगा और उसके बाद पुलिस डील करेगी तुम्हारे साथ। नहीं सर, प्लीज़ पुलिस को मत बुलाइए। अब मैं कर दूँ, मैं दे दूंगी, मैं क्या करूँ सर, अभी मेरे पास इतना कैश नहीं है। देखो आज शाम तक अगर तुमने इसके पैसे नहीं दिए ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट तो करूंगा, वो तो अलग के अलग, और उसके बाद तुम्हें मैं ऑफिस से करूंगा टर्मिनेट, और उसके बाद तुम कहीं काम करने लायक नहीं बचोगे। देखो पहली और आखिरी गलती समझ के तुम्हारी मैं माफ कर सकता हूँ अगर शाम तक तुमने इसकी पेमेंट कर दी तब, नहीं तो उसके बाद मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ध्यान रखना मेरी बात। हाँ सर, मैं शाम तक इसकी पेमेंट कर दूंगी, बस आप मुझे जॉब से मत निकालना। ठीक है, जाओ अभी के अभी। और राहुल तुम चिंता मत करो, और तुम्हारे पैसे वो नहीं देगी ना तो मैं दूंगा। और तो और तुम्हें काम से निकाला था ना उसने, और हम तुम्हें दोबारा से काम पे रख रहे हैं। कल सुबह 9 बजे आ जाना काम पे। धन्यवाद सर। अगर आप जैसा मालिक इस दुनिया में हो तो फिर कभी भी किसी गरीब के साथ ना कोई अन्याय ना हो। धन्यवाद, वापस मैं नौकरी करूँगा। ठीक है, अब तुम आराम से जाओ, कल आ जाना 9 बजे। जी सर, धन्यवाद।